हेलो एंड नमस्ते गाइस। मैं आज कुछ स्पेशल आप सबों के लिए लेके आया हूँ। आपका इस वीडियो में स्वागत है। मैं कुछ चैलेंजिंग चीजें शॉर्ट हैंड के संबंध में दिखाने के लिए तैयार आया हूँ। सबसे पहली बात कि शॉर्ट हैंड, इंग्लिश शॉर्ट हैंड, पिटमैन इंग्लिश शॉर्ट हैंड के बारे में, उसके सीखने के संबंध में, उसके एग्जीक्यूशन के संबंध में, स्किल टेस्ट के संबंध में बहुत सी भ्रांतियां विद्यार्थी समुदाय में फैली हुई हैं और बहुत से विद्यार्थी उन भ्रांतियों का शिकार होने के कारण इसमें आने से हिचकते हैं। मैं उन मीथ्स को तोड़ने के लिए ही सही सूचनाएं जो हैं उसको सिंप्लीफाई करके बिल्कुल सरल हिंदी में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि इसमें क्या ऐसा कठिन है जो आप हिचकते हैं। तो चलिए समय बर्बाद बिना किए आप लोगों के स्वागत के साथ मैं आगे बढ़ता हूं और बतलाता हूं बिना किसी भूमिका के कि शॉर्ट हैंड सीखना जब आप शुरू करते हैं तो कहां से शुरू करते हैं और क्या उसके रास्ते हैं। तो श्री गणेश करता हूं। इसके लिए मुझे स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा और मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बतलाता हूं। शॉर्ट हैंड के संबंध में विद्वत जनों की सलाह है कि क्या क्या आप एक शॉर्ट हैंड राइटर हैं? क्या आपके अंदर डिजायर है इसको सीखने की? ये प्रश्न तो सामान्य है, लेकिन इसके उत्तर मैं यहां नहीं देना चाहता हूं क्योंकि इस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं कि शॉर्ट हैंड के क्या फायदे हैं, क्या स्कोप है। और यदि सूचनाओं में और सूचनाएं अगर चाहते हैं आप तो हमसे जुड़ेंगे तो सारी सूचनाएं हम पुनः पुनः देंगे आपको, लेकिन यहाँ सिर्फ शुरुआती बात करेंगे। शॉर्ट हैंड के बारे में आप जान लें कि ये शॉर्ट हैंड इज वेरी इजी टू लर्न। इसको सीखना बहुत आसान है और इसको सीखना आप एंजॉय करेंगे। इस सीक्रेट स्क्रिप्ट लिपि, ये एक रहस्यमयी लिपि है, रहस्य से पूर्ण है ये लिपि। इस लिपि की मास्टरिंग करने में आपको जीवन भर एंजॉय करने का मौका मिलेगा। ध्यान दीजिए, मैंने बतलाया शॉर्ट हैंड एक स्क्रिप्ट है, एक लैंग्वेज नहीं है। ये हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू जैसे किसी किस्म की भाषा की श्रेणी में नहीं है, बल्कि किसी भाषा को लिखने की जो लिपि होती है, जैसे अंग्रेजी को हम लोग रोमन लिपि में लिखते हैं, हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, उसी तरह आवाजों को लिपिबद्ध करने के लिए जिस स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है उसको शॉर्ट हैंड कहते हैं। इसका एक नाम है फोनोग्राफी। फोनोग्राफी, फोन माने आवाज, ग्राफी माने लेखन। आवाज
को लिखना, आवाज को कन्वर्ट कर देना लिपि में, ये हुआ शॉर्ट हैंड। फोनोग्राफी भी इसे कहते हैं। जैसे टेलीफोन, टेली माने दूर, फोन माने आवाज, दूर की आवाज टेलीफोन, वैसे ये फोनोग्राफी, फोन माने आवाज, ग्राफी माने लेखन। तो आवाज को लिखना, आवाज के बेसिस पर लिखना, और इसको एंजॉय करने के लिए आपको पूरा लाइफ है। मैंने एंजॉय किया है, इसलिए मैं कहने के पोजीशन में हूं। शॉर्ट हैंड लॉन्ग हैंड की तरह नहीं लिखा जाता है। लॉन्ग हैंड माने कॉमनली जो लिखते हैं हम लोग, वो इसलिए डिजाइन नहीं किया गया लॉन्ग हैंड वाला कि उसको जल्दी जल्दी लिखा जा सके, लेकिन शॉर्ट हैंड को जानबूझ के इसी तरह से डिजाइन किया गया है, साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है कि वो बहुत तेज गति से लिखी जा सके। लिखने वाले तो 250-300 वर्ड्स भी पर मिनट लिखते हैं, लेकिन अभी के समय में, अभी के सिनेरियो में, अभी ग्रेड सी एसएससी स्टेनोग्राफर की परीक्षाएं जो होती हैं ग्रेड सी और ग्रेड डी की, उसमें आप लोगों को पता है कि 80 वर्ड्स पर मिनट और 100 वर्ड्स पर मिनट की परीक्षाएं होती हैं। 100 वर्ड्स पर मिनट, सामान्य हाथ से हम लोग लिखते हैं जब, तो 1 मिनट में हम लोग कितने वर्ड्स लिखते हैं, आप लिख के देख लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा। मुश्किल से 15 से 25-30 वर्ड्स तक लिखते लिखते फिर लिखावट इतनी बुरी हो जाती है कि पढ़ने में नहीं आता है, उससे अधिक की कोशिश करने से। मगर शॉर्ट हैंड में 40 से तो स्टार्ट ही होता है, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160, 180 ऐसे चलता है वर्ड्स पर मिनट। 100 वर्ड्स पर मिनट माने 1 मिनट में उतने वर्ड्स स्टेनोग्राफर लिख लेते हैं और उसको फिर टाइप आउट कर देते हैं। ये ट्विन आर्ट्स कहलाया ही जाता है। ट्विन आर्ट्स माने 2 कलाओं का मेल है इसमें, एक तो गति में लिखना और दूसरा फिर से टाइप आउट कर देना। तो टाइप आउट में करने में उतनी गति नहीं होती है, उसमें 40, 50, 60 वर्ड्स पर मिनट होता है, लेकिन लिखने की गति बहुत ज्यादा होती है। शॉर्ट हैंड की ये विशेषता है। तो जैसे हर भाषा को लिखने का, कोई भी लिपि होती है तो उस लिपि में वर्णमालाएं होती हैं, जिसका मुख्य पार्ट होता है कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स, व्यंजन और स्वर। वैसे ही शॉर्ट हैंड में भी है, इसमें व्यंजन भी है, स्वर भी है। अंग्रेजी भाषा का शॉर्ट हैंड जो है, और अंग्रेजी भाषा जो है, भाषा के अंदर जो लिपियां हैं, भाषा को लिखने के लिए जो रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है, उस रोमन लिपि के प्रयोग में कुल 26 अक्षरों का संग्रह है, सिर्फ 26 लेटर्स अल्फाबेट में है। लेकिन आवाज में जब वही बात बोलने की जगह पर आती है, जब अंग्रेजी शब्दों को, अंग्रेजी वाक्यों को बोला जाता है, तो उसमें कुल व्यंजन का जिसका प्रयोग किया जाता है, वहां संख्या बदल जाती है। कुल स्वर जिसका प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी भाषा बोलने में, वहां पर उनकी संख्या बदल जाती है। हम लोग अंग्रेजी में सुने हैं 5 वॉवेल्स होते हैं, लेकिन शॉर्ट हैंड में जब आप आएंगे तो वहां 20 वॉवेल्स पाएंगे, जिसमें 12 तो शुद्ध वॉवेल है और 8 मिश्रित वॉवेल है। इसी तरह कॉन्सोनेंट भी वहां संख्या 24 है, कुल 24 कॉन्सोनेंट्स शॉर्ट हैंड में, अंग्रेजी भाषा इंग्लिश शॉर्ट हैंड में लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं, जबकि 26 ही कुल अक्षर है, जिसमें 5 वॉवेल बतलाते हैं। तो है ना थोड़ा विस्मय वाला, इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना। अब कैसे वो 24 अक्षर होते हैं, उसी चीज को, उसी कॉन्सोनेंट पार्ट को ही पहले आज के दिन हम लोग स्पष्ट करेंगे, वॉवेल वाला इसके बाद। तो चले हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। कॉन्सोनेंट जो है, इसकी प्रैक्टिस, इसको सीखने के लिए रेगुलर, कांस्टेंट और विगरस प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और ये बताया जा रहा है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, it takes 2 to 6 months to complete the exercises depending upon the time utilized by its practice every day. रोज का रोज प्रैक्टिस करने पर 2 से 6 महीने का टाइम इसके एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करने में लगते हैं। अब शुरू में तो इसे 40-50 वर्ड्स पर मिनट भी लिखा जाता है, लेकिन बाद में 80 वर्ड्स पर मिनट, 100 वर्ड्स पर मिनट और उससे ज्यादा भी सफिशिएंट प्रैक्टिस करने के बाद और
हैंड स्पीड जो है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसे जैसे फेमिलियरिटी बढ़ेगी शॉर्ट हैंड आउटलाइन के साथ, वैसे वैसे स्पीड बढ़ता है। इसके फायदे क्या है, जिक्र है, थोड़ा थोड़ा संक्षेप में कर लेते हैं कम समय में। नाउ लेट अस कंसीडर द एडवांटेजेस ऑफ लर्निंग शॉर्ट हैंड। कंप्यूटर आने के बाद एक बार प्रश्न उठा था कि अब तो कंप्यूटर आ गया, शॉर्ट हैंड की जरूरत क्या है, स्टेनोग्राफर की, सेक्रेटरी की जरूरत क्या है। लेकिन हर मैनेजर को एक सेक्रेटरी की जरूरत होती है, हर ऑफिसर को ऑफिस चलाने के लिए एक स्टेनोग्राफर की जरूरत होती है, और हर ऑफिसर को मिलता भी है, हर मैनेजर को मिलता भी है। और इस तरीके से स्टेनोग्राफी की मांग बढ़ती ही जा रही है, घटने की बजाय। मशीन, कंप्यूटर, एआई सब आने के बाद भी स्टेनोग्राफर की मांग बढ़ती जा रही है। ये किताब के बारे में बतलाया गया है कि न्यू एरा एडिशन शॉर्ट एंड आइजैक पिटमैन सिस्टम का जो है वो वाली किताब है। वो किताब में दिखला देता हूं आप लोग को। ये किताब है पिटमैन शॉर्ट हैंड इंस्ट्रक्टर एंड की। इसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं है, 140 150 लगभग यही है। तो मैं बतला रहा था, इस विद्या में मुख्य काम है प्रैक्टिस, और सक्सेस का, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन शॉर्ट हैंड इज प्रैक्टिस। तो सीक्रेट तो इसका आप लोग को पता चल गया। अब मटेरियल क्या क्या लगता है, तो नेचुरल है, किताब लगती है, एक किताब, नोटबुक चाहिए, पेंसिल चाहिए। शुरू शुरू में पेंसिल से लिखा जाता है, बाद में फिर पेन भी यूज किया जा सकता है। एक सूटेबल आर्म चेयर, एक ऑफिस टेबल लिखने के लिए, बैठने के लिए, और अगर जरूरत पड़ी तो इंटरनेट कनेक्शन के साथ एक पीसी अगर है तो अच्छी बात है। प्रिंटर भी साथ में रख सकते हैं आप। इसको, इसका डिफिनीशन शॉर्ट हैंड कर दिया गया है, ए मेथड ऑफ रैपिड हैंड राइटिंग यूजिंग सिंबल्स टू रिप्रेजेंट लेटर्स, वर्ड्स एंड फ्रेजेस। मैंने द्रुत गति से लिखने का, जिसमें कि लेटर्स होंगे, वर्ड्स होंगे, फ्रेजेस होंगे, उसी को शॉर्ट हैंड कहा जाता है। ऐसे इसका नाम स्टेनोग्राफी भी बोला जाता है। स्टेनो माने नैरो, टेढ़ा मेढ़ा, ग्राफिक माने राइटिंग, टेढ़ा मेढ़ा लिखने का। इसे ब्रैची ग्राफी भी कहते हैं। ब्रैची माने शॉर्ट। अच्छा, टैकीग्राफी भी कहते हैं। टैकी माने जल्दी जल्दी, स्विफ्ट, स्पीडी। इनका जिक्र कर लेना जरूरी है। सर आइजैक पिटमैन ने इसका आविष्कार किया था। स्टेनोग्राफिक साउंड हैंड बोल के शुरू किया था उन्होंने 1837 में। 1837 में स्टेनोग्राफिक साउंड हैंड, आवाज को प्रमुखता देते हुए उन्होंने इसका नाम साउंड हैंड लिखा था। धीरे धीरे इवॉल्व करते 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 अभी के समय में अब न्यू एरा एडिशन आ गया है। 1919 में न्यू एरा एडिशन आ गया, 1919 में। उसके बाद अदर वर्सन भी आया, पिटमैन 2000 वगैरह वगैरह, वो सब चलते रहता है। लेकिन यहाँ मेनली जो लोकप्रिय है वो किताब अभी आपको दिखाया था मैंने, ये किताब है। ये दिखला देता हूं मैं यहाँ आपको, ये देखिए, ये किताब है। ये बहुत सारी बातें इसमें स्टेज 1, 2, 3 करके समझाया गया है, लेकिन मैं उतनी गहराई में नहीं ले जाऊंगा आपको, क्योंकि आपके पास भी समय कम है और समय का वैल्यू हमने भी सीखा है। तो संक्षेप में ही कम बर्डन देके सिर्फ शुरुआत की बात कर देता हूं। तो लेसन
1 यहाँ से शुरू होता है। ये जो रेखाएं देख रहे हैं आप, ये जियोमेट्री की रेखाएं हैं, ये रेखाएं ही अपनाई गई हैं शॉर्ट हैंड में अक्षरों के लिए। सारे कॉन्सोनेंट इसी से लिखे जाते हैं। यहाँ देख लीजिए कितने टुकड़े हैं, 4 टुकड़े गोलाई में और 4 इधर हो गए। वैसे ही इधर से इनटू का साइन देके ये सब भी साइन है इसका। कुल इससे 24 सिंबल्स निकालने हैं, 24 अक्षर ही होते हैं, 24 साउंड ही होते हैं कॉन्सोनेंट के अंग्रेजी में। इसलिए के उन्हीं के मेल से काम आगे बढ़ जाता है। ये 24 अक्षर ही आज हम लोगों का विषय वस्तु है। इसको 3 सेट में देखेंगे हम लोग। पहला सेट ये है पी बी टी डी चे जे के गे। ये पी ऐसे लिखा जाता है, बी उसी को मोटा कर देने से बी हो जाता है, फिर पतला टी दूसरा, फिर डी, चे जे के गे। ये कुल 8 आवाजें हैं, 8 फोनीम्स हैं, जिसको हिंदी में स्वनिम कहा जाता है। ये 8 स्वनिम शुरुआत के हैं और इसी तरह के 2 सेट और हैं। एक विशेष बात, आपने दिलचस्प बात नोट की होगी कि किसी भी भाषा में अक्षरों को लिखने से, मोटा लिखने से कुछ और होगा, पतला लिखने से कुछ और होगा। ये हम लोगों ने नहीं सुना था, लेकिन शॉर्ट हैंड में इसका प्रयोग किया जाता है और एक साथ ही इसकी ताकत दुगनी हो जाती है। एक ही सिंबल से पी भी, उसी सिंबल को मोटा करके बी भी। ये आगे भी अपनाया गया है। ये पहला सेट 8 का यहाँ देख रहे हैं, अब अगला सेट हम लोग बाद में देखेंगे। इन 8 की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लिख के प्रैक्टिस करने के लिए ये जो नोटबुक है, नोटबुक का यहाँ पार्ट का फोटो दिया हुआ है, ये नोटबुक पर ही प्रैक्टिस की जाती है। कैसे प्रैक्टिस की जाती है ये मैं आगे दिखला रहा हूँ। यहाँ देखा जाए, ये पेज के ऊपर में इस लाइन को लिख लिया जाता है पी बी पी बी पी बी पी बी, यहाँ से यहाँ तक पी बी ही लिखा हुआ है और उसको पूरे पेज में उसकी कॉपी की जाती है, बोल बोलकर बोल बोलकर बोल बोलकर। ये देखिए यहाँ बोल बोल के हो गया है, ये भी नमूना मिल रहा है। टीडी की प्रैक्टिस की गई है। इसके बाद टीडी के बाद हम लोग क्या देखेंगे, चेजे, टी बी टी डी चेजे के गे। ये देखिए चेजे एक पेज के ऊपर में लिख लेना है और उसको बोल बोलकर प्रैक्टिस करते चलना है, के गे। अब यहाँ एक बार इस तरीके से भी प्रैक्टिस करनी है। पी टी पतला वाला शब्द, पी टी चे के, पीटी चे के, फिर पीटी चे के लिखना है। इसकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ मोटा वाला से प्रैक्टिस करनी है, बी डी जे गे। अब यहाँ मिला दिया गया है, पीबी पतला मोटा दोनों को मिला मिला के एक ही लाइन में प्रैक्टिस कराइए, पी बी टी डी चे जे के गे, पी बी टी डी चे जे के गे। देख रहे हैं आप लोग, नजर आ रहा है ना। अब एक प्रश्न उठता है यहाँ कि क्या ये प्रैक्टिस करना बहुत कठिन है? पी बी टी डी चे जे के गे प्रैक्टिस करना बहुत कठिन है क्या? सोच के देखिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। यहाँ दूसरा सेट है, वहां स्ट्रेट स्ट्रोक्स थे, यहाँ कर्व स्ट्रोक्स हैं। ये वाला जो है स्ट्रोक है, इसी स्ट्रोक का यहाँ प्रयोग किया गया है। यहाँ भी 8 अक्षर हैं, एफ वी इस दी एस जी इश जी। इनसे भी बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, इसलिए इसकी जरूरत पड़ती है। स्ट्रेट स्ट्रोक के बजाय यहाँ 8 कर्व स्ट्रोक लिए गए हैं। दूसरा सेट ये है, 8 8 16 हो गया। इसकी भी प्रैक्टिस के लिए वही तरीका आजमाया गया, उसी तरीके से इसकी भी प्रैक्टिस करने की बात होती है और ये भी हम लोग को करते चलना है। एफ वी इस दी भी हुआ, एफ वी इस दी है, ये एस जी है, जी एस जी, यहाँ जी जी। एरो दिया हुआ है, मैंने दिशा बतलाई गई है, ऊपर से नीचे की ओर लिखना है, सब लाइन पर ही लिखना है, लाइन पर सटा के लिखना है। ये भी दिशा यहाँ दे दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं। इश जी,
ये इश के लिए प्रयोग में आता है और ये झी के लिए। ये 8-8-16 अक्षर तो हमने सीख लिया। उसी को तरीके से आजमा आजमा के प्रैक्टिस कराया गया है। या फिर मिला के एक साथ मिला के कराया गया है। अब फिर से वो सवाल उठता है, क्या इसको सीखना बहुत मुश्किल काम है? 8-8-16 अक्षर हमने सीख लिए। इसके बाद का देखते हैं। 16 अक्षर के बाद और क्या-क्या होता है? यहाँ पहला वाला सेट सीधा-सीधा स्ट्रोक का था, दूसरा वाला सेट में कर्व स्ट्रोक था। अब यहाँ उसी को, उन्हीं में से कुछ को और 8 जो बच गए उनको दिखलाया गया है। मिश्रित है, यहाँ अलग-अलग टाइप का मिलेगा आपको। ये देखिए, गौर कीजिए। एम एन इंग 3 अक्षर हुए। एल आर ये 2 अलग तरीके से लिखे गए हैं। रे, लेकिन या तो स्ट्रेट है या कर्व है। वे, इसमें हुक लगा हुआ है, वे में और ये में हुक लगा हुआ है। 3 3 6 2 8 इसी की प्रैक्टिस फिर कराई गई है। इसकी फिर प्रैक्टिस करते चलते हैं। ये सारे ये चलिए, मिला-जुला के भी प्रैक्टिस करते हैं। हर तरीके से इसकी इसकी इतनी प्रैक्टिस की जाती है, जैसे कि हम लोग बचपन में क, ख, ग, घ का की प्रैक्टिस करते थे और लोग कुछ लोग एबीसीडी की प्रैक्टिस करते थे। तो उसको कितना दिन लगा था सीखने में? ज़रा याद कीजिए अपने बचपन को। कितने दिनों में आपने अक्षर वर्णमाला को सीखा था? आप हो सकता है कहें सर हम तो 1 साल में सीखे थे। हमारा शुरुआत पहला वाला वर्ष तो सीखने का उसी में चला गया था। लेकिन अब आप लोग मैच्योर हैं और इसको बहुत कम समय में कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ 2 अक्षरों को मिलाने का, जैसे हम लोग लिखते हैं, हिंदी में भी लिखते थे तो मत एक शब्द लिखने के लिए कभी-कभी 2 अक्षर का प्रयोग करना पड़ता था, कभी ज़्यादा अक्षरों का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो 2 अक्षरों को, 3 अक्षरों को, 4 अक्षरों को आपस में मिलाते कैसे हैं, वो भी यहाँ सिखाया गया है शुरुआत में ही, कि पहले तो पहला वाला अक्षर लिख लिए और जहाँ पर वो अक्षर खत्म हुआ उसी के साथ जोड़ते हुए दूसरा वाला अक्षर लिख लिए। दूसरा स्ट्रोक कहते हैं और 2 स्ट्रोक मिला लिए तो जो कुछ भी लिखे उसको आउटलाइन कहते हैं। ये 2 स्ट्रोक्स का आउटलाइन है। यहाँ भी 2 स्ट्रोक है। एक स्ट्रेट स्ट्रोक है और एक कर्व स्ट्रोक है। तो इस तरह से मिलाने के की भी बात शुरू में ही हम लोग सीख लिया करते हैं। ये देखिए, यहाँ मिलाने वाला काम और प्रैक्टिस करने के लिए दिया हुआ है। ये प्रैक्टिस करना है हम लोग। छोटे-छोटे, छोटे-छोटे स्टेप्स में ये चौबीसों साउंड को हम लोग को सीखना है। यही शॉर्ट हैंड में करना है। अब यहाँ जो किताब आप बाज़ार से लेंगे, उस किताब में आपको इसी चीज़ को संक्षेप में दिखाया जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ कहने लायक बात थी। ये कॉन्सोनेंट जितने हैं सब इतने ही में लिखे जाते हैं। 1, 2, 3 फिगर आप देख रहे हैं ना? 3 फिगर के अंदर से ही कॉन्सोनेंट सारे लिखे जाते हैं। और वोवेल के लिए बाद में बताएँगे, उसमें भी सिर्फ़ 2 चिन्ह से, एक बिंदु और एक डैश, ये 2 से ही बनाए जाते हैं सारे। अब यहाँ गौर एक बात किया जाए कि चैप्टर्स जो हैं, कुल 29 चैप्टर माने यहाँ तक आते-आते कॉन्ट्रैक्शन चैप्टर 150 पेज इतना तक आते-आते इस 29 और 30 इतना चैप्टर पूरा करते ही आपका बेसिक कोर्स पूरा हो जाता है और आप 80 से ज़्यादा भी वर्ड्स पर मिनट लिखने के काबिल हो जाते हैं। कुल मिला के आपको मास्टरी करना है 151 पन्ने पर।
151 152 हो जाएगा, यहाँ 153 से ये वाला शुरू है ना। इस पेज में जितना दिया हुआ है इतना ही से आपका शॉर्ट हैंड की के कोर्स का बेसिक्स पूरा हो जाता है। इतना बेसिक्स को अगर छोटे छोटे स्टेप्स में सीखा जाए तो ठीक ही लिखा है ना, 2 से 6 महीने के बीच में ये कोर्स आराम से कंप्लीट हो जाता है। तो अब हमारे रुकने की बारी आ जाती है। इसके बाद हम लोग ये बाद में देखेंगे हम लोग वॉवेल दूसरे वीडियो में। इसमें थोड़ा-सा देख लीजिए, ये है जो किताब मार्केट में मिलेगी उसमें आपको इस तरीके से मिलेगा। मैं पढ़ाऊँगा जिस तरीके से वो तो आपको मैंने दिखा दिया, और इस तरीके से इसमें भी आपको मिलेंगे वही अक्षर जो हैं, सारे अक्षर यहाँ दिए हुए हैं। पीबीटीडी चीज़ें वगैरह जो हम लोगों ने देखा, पीबीटीडी इसी की प्रैक्टिस करनी है, इतना ही बस। यहाँ भी प्रैक्टिस करने का वही तरीका बतलाया गया है। पीबी की एक साथ में कर लेने का, जोड़े-जोड़े में प्रैक्टिस कर लेने का, टीडी का एक साथ करने का, जेजे का एक साथ करने का। इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करते चलनी है। यहाँ एक्सरसाइज पहला चैप्टर की बात है, ये एक्सरसाइज है। अलग-अलग तरीके से उसको अपनी याद को ताज़ा करते चलना है। यहाँ जॉइन करना करना सीखना है, और चौथा ये है जॉइन किया हुआ है। समरी में भी वही बात है, यही 4 सिंबल हैं जो कि सारे व्यंजन को व्यंजित करते हैं। इसके बाद आ जाता है वोवेल वोवेल का चैप्टर। इस चैप्टर को हम लोग अगले वीडियो में, बाद के वीडियो में देखेंगे। और अब मैं वापस आता हूँ। तो प्रश्न फिर यही उठता है कि हिंदी में कुल 26 अक्षर हैं, उसको सीखने में कितना वक़्त हमने लगाया था बचपन में। अंग्रेजी में कुल 52 अक्षर हैं, उन्हें सीखने में कितना वक़्त लगाया था बचपन में। और ये 24 अक्षर हैं, इन्हें हम कितने दिनों में सीखेंगे? आपका साहस अगर डोल रहा है तो थोड़ा समझ के देखिए। वास्तविकता ये है, और वैसे लोग कहने को बहुत कुछ कह देते हैं, ये उर्दू जैसा देखने में लगता है, अरबी लगता है, फारसी लगता है, तो चाइनीज़ लगता है। कुछ भी कह सकते हैं, बोलने वाले कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जिन्हें करना है, जिन्हें इसका शॉर्ट हैंड का स्कोप समझ में आ चुका है, उन्हें तो पता हो गया ना कि शॉर्ट हैंड सीखना आसान है या कठिन है। जो भी हो, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, शेयर भी करेंगे। दूसरों को उत्साह आएगा, शॉर्ट हैंड का स्कोप देखकर उसमें आने की कोशिश करेंगे। दूसरी परीक्षाओं से ये बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। ये +2 पास करके ही कोई स्टेनोग्राफर बन सकता है, और प्रोफेशनल स्टेनोग्राफर बन सकता है। उसको भारत से लेके विदेश तक की नौकरी, विदेशों में भी नौकरी मिल सकती है, और ढेरों पैसा कमा सकता है। एक शानदार जीवन जीने के लिए शॉर्ट हैंड बहुत ही कारगर विद्या है। ये स्किल है, टेक्निकल स्किल है। इसलिए इस टेक्निकल स्किल को अगर आप मास्टरी कर लेते हैं तो जीवन भर आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। हमारे वेबसाइट पर आइए, और भी हर मीडिया पर, हर प्लेटफॉर्म पर हम हैं, वहां आप देख सकते हैं, हमारे पेजेस पर आके देख सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।